नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूं क्योंकि आपको मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। वो है मैजिक, एमटीएफ का मैजिक। एमटीएफ सिर्फ एमटीएफ है नहीं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग या मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करती, ये ऐसे सिचुएशन में भी आपको हेल्प करती है जहां पर अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है और आपको पैसे चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए। उसके लिए मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूं। आज फरवरी फ्राइडे है, शुक्रवार 13 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक मार्केट जस्ट अभी क्लोज हुआ है। आज का मार्केट अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो मार्केट आज नेगेटिव मूड के साथ में ओपन होता है और ऑलमोस्ट 1.2% नीचे जाता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 1% ऊपर आता है। यानी एक दिन में मार्केट ने टोटल 2.2% का मूवमेंट कर दिया। यानी अब समझ लो कितना बड़ा मूवमेंट होता है। और इसमें ट्रेडर लोग दोनों तरफ से मारे गए होंगे। जब मार्केट नीचे गया होगा तो कवर करने के लिए, जब मार्केट ऊपर गया होगा तो नीचे कवर करने के लिए। बट इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा बना सकता है, जैसे कि मैंने बनाया। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है दोस्तों कि एमटीएफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ एक मतलब बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आपको छोटी छोटी जो बीच में जो है ना, एक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बीच में ऐसे मौके आते हैं जिसमें चौका मारने की जरूरत होती है, वहां पर भी आपको हेल्प कर सकता है। तो मेरा सेटअप क्या था, पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए सिंपल सा, जब मार्केट नीचे जा रहा था तो मैंने स्टॉक्स खरीदने चालू कर दिए। 1.2% नीचे गए तो मैंने निफ्टी 20 खरीदा, पहले भी खरीदा था और खरीदा। फिर कुछ स्टॉक बैंकों के बहुत पिटे आज, वो मैंने कुछ खरीदे और उनके ऊपर मार्जिन मिला मुझे। तो किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 70%, किसी के ऊपर 75% ऐसा मार्जिन मिला। तो मैंने करीब 1-1.5 लाख रुपए डाल के करीब 4-4.5 लाख रुपए के शेयर आज उठाए। और जब मार्केट वापस रिवर्स हुआ तो उन्हीं शेयर्स पर ऑलमोस्ट 3% के आसपास एक दिन में प्रॉफिट हुआ। अब ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं आज इसको बेच के प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो कॉस्ट है, यानी जिस पर मैंने स्टॉक उठाए हैं, वो बहुत ही कम हो गया एमटीएफ की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एमटीएफ नहीं करता तो शायद मैं 2 लाख के शेयर उठाता, पर एमटीएफ की हेल्प से मैं 4 लाख के मैंने शेयर उठाए, तो वैसे भी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एमटीएफ का मैजिक ये है कि बहुत बार कैसा होता है कि हमारे दूसरे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं या एफडी में होते हैं पैसे, जब तक हम पैसा लेके आते हैं एफडी तोड़कर अकाउंट में ट्रांसफर करके अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो एमटीएफ का एक और ये मैजिक है कि अगर मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं तो मैं एमटीएफ की हेल्प से जो है 1.5 लाख रुपए का और शेयर उठा सकता हूँ। बाद में वो अकाउंट से पैसा तोड़ के मैं अपने अकाउंट में ला सकता हूँ। तो मैं इधर एमटीएफ का फायदा भी उठा सकता हूँ। और अगर मुझे मान लो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना, वैसे मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं देना है तो जब मैं पैसा अपने दूसरे अकाउंट से एफडी तोड़ के या दूसरी जगह से लेके आता हूं तो मैं अपना एमटीएफ जो है वो क्लियर भी कर सकता हूं। तो मेरा अच्छा पोजीशन भी बन गया और मेरा इंटरेस्ट भी बच गया। तो चलिए मैं आपको पहले अपने पोजीशन दिखा देता हूं कि आज बेसिकली हमने क्या किया। सो यहाँ पर दोस्तों आज देखेंगे मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, इस पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 7.24% का प्रॉफिट दिख रहा है। ये टोटल आज का प्रॉफिट नहीं है, आज 3.5% के आसपास प्रॉफिट हुआ है मुझे। और आप देख सकते हो यहाँ की 9 लाख 9.5 लाख का मेरे पास टोटल एसेट है, उसमें 33,000 का कैश है और बाकी जो है 9,18,000 का ये मेरे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, वैल्यू पड़े हुए हैं। उसमें 4-4.5 लाख रुपए मेरे हैं और 4.5 लाख रुपए के आसपास मैंने मार्जिन लिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर मार्जिन आपका 50% क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग स्टॉक अलग अलग मार्जिन देते हैं। मैंने निफ्टी, आप यहाँ देखेंगे तो निफ्टी 20 भी मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। एसीसी भी खरीदा है, अडानी पोर्ट्स भी खरीदा है, अंबुजा सीमेंट भी खरीदा है, एशियन पेंट्स भी खरीदा है, जो कि बहुत ही डिस्काउंट पे चल रहा है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपको 70% के आसपास मार्जिन मिल जाता है, 70-75% के आसपास मार्जिन मिल जाता है। मैंने सुबह में जब मार्केट गिरा तो ये सब पोजीशंस उठा लिए, स्टॉक उठा लिए, और क्योंकि एमटीएफ था तो एमटीएफ लगा के मैंने 3 गुना 4 गुना अपने मार्जिन जितना था उससे 3 गुना 4 गुना मार्जिन लेके उठा लिया शेयर्स। और बाद में जब मार्केट घूमा तो एक दिन में ही इसने बहुत अच्छा रेट मुझे दे दिया। अब एक चीज और दिखाऊंगा, लोग बोलेंगे सर इसमें इंटरेस्ट कितना गया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ कि पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया। तो ये देखिए अभी तक मैंने सिर्फ 290 रुपए के आसपास इंटरेस्ट पे किया है। उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कितना मैंने आपको दिखाई दिया। तो अगेन मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं इसको ब्रेक नहीं करने वाला, प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला। ये कोई इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं चल रही जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कहने का, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि ये है एमटीएफ का मैजिक, जहां पर आप इस तरह के जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हो। और ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी जब आपके रेट अच्छे होंगे, जब आप अच्छे रेट पे बाय करोगे, तो प्रॉफिट आपका बाकी लोगों से वैसे भी बेहतर निकल के आएगा।
कहने का सिर्फ यही मकसद है। तो एमटीएफ को जरूर सीखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडिंग के जाल में फंसे हुए हो, परेशान हो, मैं वापस आपको बोलूंगा कि सोचो कि भाई आप ट्रेडिंग में क्यों आए थे, पैसा कमाने के लिए कि पैसा गंवाने के लिए। और एक बहुत बड़ा जोक है कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो जरूर आप ट्रेडिंग करते हैं। सो ये बहुत फेमस जोक है और सही भी है। मैंने हमेशा ट्रेडिंग वालों को बहुत परेशान देखा है, हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं और लास्ट में निकलता है ढाक के तीन पात। तो बेहतर यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और एमटीएफ के थ्रू उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करो, उसको थोड़ा सा और जो है बड़ा करो। इंटरेस्ट में बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी ऐसे स्टॉक्स चूज करते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको 12% भी रिटर्न दें और आपको 10% में इंटरेस्ट मिल जाता है एमटीएफ के ऊपर, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। नॉर्मल कंडीशन में भी आप 12 मतलब आराम से 18%, 15%, 18% कमा लोगे। और दोस्तों यही छोटी छोटी जो जीत होती है बाद में चल के बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करती है। तो पागलों की तरह भागना बंद करो ट्रेडिंग के ऊपर या एफएनओ के ऊपर या इंट्राडे के ऊपर। ये सब आपको पैसे कमा के नहीं देंगे। पैसे कमाने का एक ही जरिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके साथ में थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाओ, एमटीएफ सीख के, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके कुछ सवाल हैं एमटीएफ को लेकर तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका बिल्कुल वो दूंगा। आगे चल के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब शेयर तो करो, लाइक तो करो, मेरे जो वीडियो को किसी और को तो भेजो ताकि उनको पता चले कि भाई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।